incomes of PQR are in the ratio 10:12:9 and their expenditures are in the ratio 12:15:8. If Q saves 25% of his income, then what is the ratio of the savings of PQR? तो अभी हमें PQR की इनकम दी है, इनकम के रेशियो दिए हैं, ठीक है, इनकम्स के PQR। तो इनकम का रेशियो 10, 12 और 9। वहीं एक्सपेंडिचर का रेशियो है इन तीनों के 12, 15 और 8। तो ये हमसे पूछा है, हमसे बोला है कि Q जो है 25% ज़्यादा अपनी इनकम का सेव करता है, ठीक है, किससे? Q 25% अपनी इनकम का सेव करता है, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इनको मान लेंगे, इनकी इनकम को मान लेंगे 10x, 12x और 9x, और इनके एक्सपेंडिचर को हम मान लेंगे 12y, 15y एंड 8y, ठीक है। वहीं अगर हमसे बोला है कि Q 25% बचाता है तो हम इसका इंटू करेंगे 12x में, ठीक है, क्योंकि उसकी इनकम है 12x। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 3x, ठीक है, मतलब वो 3x बचाता है। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? 12x में से 3x को माइनस करना पड़ेगा, ये सेविंग हुई, ये एक्सपेंडिचर, ये इनकम है। तो अगर हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो हमारी 9x आ जाएगी, जबकि उसकी रियल वैल्यू हमें 15y दी हुई है। तो अभी हम मतलब 15y वैल्यू दी हुई है और 9x को इक्वल कर देंगे अगर, तो यहाँ से हम y की वैल्यू अगर निकालेंगे y की तो आएगी 9x/15, मतलब 3x/5। यहाँ से हम सेविंग इसका टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए हम यहाँ से सेविंग निकालेंगे P की, है ना। हमें y की वैल्यू बताया तो हम सब में y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम P की देखें तो P की है 10x इनकम है और एक्सपेंडिचर है 12x। तो यहाँ से 10x माइनस 12y, तो अभी हम y की वैल्यू पुट कर देंगे 3x और 5। यहाँ से 10x माइनस 36 और 1x, 50x माइनस 36x/5। तो हमारी सेविंग आएंगी P की 14x/5। ऐसे ही हम Q की सेविंग निकालेंगे, ठीक है, सेम मेथड से। यहाँ हमें Q की वैल्यूज 12 और 15 दी है, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो ऐसे ही माइनस करके हम निकालेंगे और फिर उसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम देखें अगर 12x माइनस 15, यहाँ हमने y की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा हमारा 12x माइनस 9x, मतलब 3x हमारी Q की सेविंग आ जाएगी। यहाँ से हम R की सेविंग अगर निकालें, सेविंग्स ऑफ R, तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ हमें 9 और 8 दिया हुआ है, मतलब 9 इनकम और 8 एक्सपेंडिचर। 9x माइनस 8y, यहाँ हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। माइनस 22x/5 और फिर 45 हो जाएगा, ये x माइनस 24/5 ही रहेगा। यहाँ से 21x/5, 21, ठीक है, 21x/5 हमारी R की सेविंग आ गई। अभी हमारे पास तीनों की सेविंग आ गई, सेविंग्स आ गई, ठीक है।
ठीक है। ये 14/x/5, फिर 3x और फिर ये 21। अभी हम इनको रेशियो में रखेंगे। 14x/5, फिर रेशियो 3x, 21x/5। अभी हम इन सब को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि अपॉन से 5 हट जाए, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 14x आएगा, ये हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा 21x। अब इनमें से x हटा दो तो बस हमारी सेविंग्स के रेशियो आ गए 14, 15 और 21। 14, 15, 21। अभी हम ऑप्शन चेक करेंगे अगर, तो हमारा राइट आंसर होगा 14, 15 और 21, ऑप्शन बी।